हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो आज मैं अपना लास्ट ईयर का आईबीपीएस पीयू मेंस में मेरा क्या स्कोर रहा उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि मैंने जो मेरी प्रिपरेशन है ना वो जून 2024 से स्टार्ट करी थी। सो तब ना स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि प्री भी कैसे निकलेगा। तो जब मैंने स्टार्टिंग में अपना फर्स्ट आरआरबी दिया तो मेरा वो नहीं निकला था क्योंकि वो तो जुलाई में ही था एंड मैंने अपनी प्रिपरेशन ही जून से स्टार्ट करी। सो उसके बाद ना मेरे को लगा कि नहीं निकला। और फिर आईबीपीएस क्लियर था, वो भी नहीं मेरा निकला था प्री में। फिर उसके बाद मेरा फर्स्ट एग्जाम जो आया वो था आईबीपीएस पीओ। और इसमें मेरे को था मुझे कैसे भी करके अपना प्री निकालना है वरना मतलब आगे कैसे बढ़ूँ। थोड़ा सा ऐसा लगता ही है जब हमारा स्टार्टिंग में हमें फेलियर देखने को मिलते हैं। तो फिर मुझे 3-4 महीने हो गए थे जब आईबीपीएस पीओ का एग्जाम था, तो मुझे अराउंड 3-4 मंथ्स हो गए थे अपनी प्री की प्रैक्टिस करते हुए। सो मैंने अपना पहला दिया था आईबीपीएस पीओ जो मेरा क्लियर हो गया था। एंड मेरे को वो ना वो भी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार भी मेरा प्री नहीं होने वाला है एंड लिटरली मैं उस टाइम ना इस पे की प्रिपरेशन करनी मैंने स्टार्ट कर दी थी कि मेरा तो नहीं होने वाला है। मैं तो प्री में ही अटकी हुई होगी और नहीं हो सकता मेरा एबीपीएस क्योंकि मेरी टफेस्ट शिफ्ट आई थी और मेरे अटेम्प्ट्स ही 56-57 थे और मुझे लगता था कि इतनी एक्यूरेसी ठीक होगी और हो जाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा था उस टाइम पे। बट फिर जब रिजल्ट आया तो मेरा फर्स्ट प्री क्लियर हुआ था वो मेरा आईबीपीएस पीओ का ही हुआ था। एंड आफ्टर दैट उस टाइम पे ना सिर्फ 1 वीक रह गया था और मेंस का एग्जाम था, तो मेंस के लिए तो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर हूँ। मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ था बट मेंस के मॉक्स देखने कैसा एग्जाम आता है, डिस्क्रिप्टिव की तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं थी। मतलब मैं बिल्कुल ऐसे गई थी जैसे गई थी कि जैसे ना एक बंदा सिर्फ देखने जाता है कि मेंस का एग्जाम कैसे आता है। लिटरली मैंने अपने आप को ये समझा रखा था कि चल जितना होगा जितना देखो आता है। जैसे इंग्लिश तो ऐसी होती है ना कि यार ऐसा तो नहीं है कि मेंस के लिए भी थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी लैंग्वेज ही है इतना तो हम कर ही लेंगे। एंड रीजनिंग में थोड़ा बहुत मेरे को मिसलेनियस बनाना आता था उस टाइम पे, जैसे डेटा सफिशिएंसी आता था। एंड जैसे मिसलेनियस के जो भी क्वेश्चंस होते थे इनपुट आउटपुट की मैंने काफी प्रैक्टिस करी हुई थी उस टाइम। तो ये थोड़ा बहुत मैंने करा था और मुझे अभी भी याद है मैंने उस टाइम पे इनपुट आउटपुट अटेम्प्ट करा था, डेटा सफिशिएंसी भी अटेम्प्ट करी थी एंड क्रिटिकल रीजनिंग। ये 3 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे थे बिकॉज इतना इससे ज्यादा मुझे नहीं आता। एंड फॉन्ट उस टाइम की काफी हार्ड आई थी हमारे एग्जाम में, तो उसमें मुझे जितना आता था मैंने कर दिया। बट जो मुझे नहीं आता था वो था उस टाइम पे करंट अफेयर्स। एंड वो तो मुझे बिल्कुल सर के ऊपर थे, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता था मैं क्या मार्क करूँ क्या ना करूँ, मतलब नो आइडिया एट ऑल। तो वही हुआ मेरे साथ। अब मैं आपको अपना स्कोर कार्ड भी दिखाने वाली हूँ यहाँ पे एंड स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको। एंड उस पे ना आप देखना कि मेरे रीजनिंग में आए हुए 9.50 एंड मेरे इंग्लिश में भी सही आए हुए 15 में। एंड मेरे करंट अफेयर्स भी है ना, उसकी कट ऑफ क्रॉस नहीं होती मेरी एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा जो डिस्क्रिप्टिव था ना उसके मुझे मार्क्स भी नहीं मिले। तो बस मेरे को ना, चलो मेरा होना ही था ही तो मुझे पता ही था कि यार नहीं होने वाला है मेरा। बट मेरे को सबसे ज्यादा ये था कि मेरे 1.50 थे एंड 2 मार्क्स की कट ऑफ थी। मुझे ये था कि मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाती तो मुझे एटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स तो देखने को मिलते कि हाँ मैंने जो टाइप करा है उसका मतलब कैसा रहा है कैसा नहीं रहा। एंड मेरे क्वांट में भी 5.50 मुझे इतना एक्सपेक्टेड था, इससे ज्यादा मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था। तो ये मेरा वो टाइम है जब मैं लिटरली विदाउट स्टडिंग एनीथिंग गई थी अपने मेंस में। मुझे कुछ नहीं आता था, मैं सिर्फ देखने गई थी कि मेंस का पेपर कैसा होता है, कैसे कैसे अटेम्प्ट करना होता है। मतलब बस जो पिछली बार होना था वो हो गया। उसके बाद मैंने एसबीआई क्लिक जाके एसबीआई मेंस भी अटेम्प्ट किया एंड मैं मेंस में भी कुछ नंबर से रख गई थी अपने एसबीआई में भी। सो लेट्स सी इस बार आईबीपीएस पीओ एंड बाकी के एग्जाम्स के मेंस कैसे जाते हैं। एंड इस बार करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़नी पड़ेगी बिकॉज वरना तो खत्म है, सब कुछ खत्म है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना।